हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो वीडियो वीपीडीओ की मेरिट है वो अगर जैसा ट्रेंड अभी चल गया है, फॉरेस्टर का रिजल्ट आया, उसके बाद लोअर पीसीएस का रिजल्ट आता है, तो इनसे जो ट्रेंड आ गया है, फॉरेस्टर में हमने देखा कि 90 से ऊपर गई है और जो लोअर पीसीएस में देखा उसमें कम से कम 5 से लेके 5 to 7 मार्क्स ऊपर मेरिट गई है, जितनी नहीं जानी चाहिए। कई चीज़ें यहाँ पर काउंट करती हैं, शिफ्टों में पेपर जो हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो गया, बोनस मार्क्स इतने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ होता है तो वीडियो वीपीडीओ की मेरिट कितनी रह सकती है उसकी हम बात करेंगे। आप यहां पर बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जो हमने पहले बहुत मेरिटें बताई हैं तो अब जाके ये मेरिट बहुत ज़्यादा बता दी, कि अब जो भी रिजल्टों को देख के हमने मेरिट ज़्यादा बता दी, तो ये आपको नहीं सोचना है। ये जो पहले आपको मेरिट बताई हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेरिट जो होगी आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरिट वो होगी कि अगर ऐसा ही ट्रेंड रहता है, जैसा ट्रेंड अभी चल गया है, अगर यही ट्रेंड रहता है तो क्या मेरिट रह सकती है। और इसके लिए आप में से ही बहुत लोगों की डिमांड मेरे पास आ रही थी कि आप इस पे मेरिट बनाओ, क्योंकि जो ट्रेंड चल गया है बहुत गलत ट्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोनस मार्क्स का खेल और नॉर्मलाइजेशन का खेल, ये बिल्कुल जो जितने भी छात्र हैं उनका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस गिरा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम उस मेरिट पे बात करेंगे कि अगर ऐसा ही होता है तो कितनी मेरिट जाएगी, और अगर आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो समझ लीजिए फिर तो आपका सेफ है। ऐसा नहीं है कि इसी में सेफ है, जो पहले भी मेरिट बताई थी उसके हिसाब से भी सेफ है, लेकिन अगर ट्रेंड ये रहता है तो आपका इसके हिसाब से तो 100% सेफ रहेगा, अगर ये आपका स्कोर बन रहा है। तो सीधे से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की मेरिट की। ठीक है, वीडियो की जो आपका एग्जाम हुआ था इसकी मेरिट की बात करते हैं कि इसमें मेरिट क्या रहेगी। और बहुत बार हम बात कर चुके हैं, सारे जो इसकी पोस्टें हैं उसकी बात करी थी, आपको पता है, अलग अलग कट ऑफों की बात करी थी, सब कुछ की बात करी थी। अब वही बात होगी कि फाइनल सीधे से करते हैं कि इसमें क्या मेरिट रह सकती है अगर ट्रेंड ये रहता है तो। तो अगर इस पर बात करूं मैं जनरल की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि जनरल की, तो जनरल में अगर आपके अभी मार्क्स बन रहे हैं 73 से 75 के बीच में, ठीक है, अगर आपके अभी मार्क्स बन रहे हैं 73 से 75 के बीच में, तो आप अगर कितनी भी मेरिट चल जाए, नॉर्मलाइजेशन हो, जो भी हो, बोनस मार्क्स आपको मिल जाए, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि इतने ही मार्क्स में होगा। मैंने बोला ना मैं भगवान हूँ ना मैं आयोग हूँ, तो आपका वो अलग होगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन ये आपका केवल एक देखने के लिए है। तो आप ये समझ लीजिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% सेफ हैं। और लेकिन अगर इससे कम भी हैं तो आप होप बनाए रखो, बार बार कह रहा हूँ होप बनाए रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही फाइनल है। और आगे बात करते हैं सीधे जो इसमें फीमेल की, तो फीमेल की ये समझ लो कि अगर फीमेल में बन रहे हैं आपके 70, ठीक है, 70 से 72 के बीच में बन रहे हैं आपके जनरल फीमेल के, तो आपका 100% श्योर है। तो आप लोगों में से ही बहुत लोगों की ये डिमांड थी, तो उसके लिए मैं अभी ये मेरिट बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो ओबीसी की अगर बात करें यहाँ पर, ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी का अगर सोच लो आप कि आपके 70 से 72 के बीच में, 70 से 72 के बीच में आ रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है अभी का जो रिजल्ट है वो ट्रेंड देख के, तो कि अगर आपके 70 से 72 के बीच में, तो आपका बिल्कुल श्योर है आप 100% सिलेक्शन होगा। और फीमेल की बात करें तो 68 से अगर 70 के बीच में, ठीक है, 68 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, उसके बाद चाहे कितनी भी मेरिट जाए। अब बात करते हैं एसटी वर्ग की। तो अगर आप एसटी वर्ग से आते हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं 65 से 67 के बीच में, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 65 से 67 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। एसटी फीमेल वर्ग की बात करें तो 63 से 65 के बीच में, ठीक है, 63 से 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों एससी वर्ग की, तो एससी वर्ग के जो हमारे साथी हैं, अगर आपके 62 से, ठीक है, 62 से 64 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आपका 100% सिलेक्शन है। और अगर आप फीमेल वर्ग से आते हैं, एससी वर्ग में फीमेल वर्ग से आते हैं और आपके मार्क्स 60 से 62 के बीच में आ रहे हैं, 60 से 62 के बीच में आ रहे हैं, तो ट्रेंड कोई भी रहे आपका सिलेक्शन श्योर है। अब यहाँ पर ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे मार्क्स इससे कम हैं तो मेरा नहीं होगा, या आपने पहले बहुत कम कट ऑफ बताई थी, तो भैया वो सब भूल जाओ, वो अलग है। वो भी बिल्कुल है कि अगर ट्रेंड ये नहीं रहता है, पेपर बिल्कुल वैसा
वैसा ही होता है जैसा पहले से होता आ रहा था, तो आपका उसमें भी श्योर होगा, मेरिट इससे नीचे जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रेंड आ जाता है जो अभी देखने में आया है, बहुत खतरनाक चीज़ है, तो फिर ये मेरिट रह सकती है। और अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों EWS वर्ग की, तो EWS वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो आपके अगर 72 से 74 के बीच में, अभी देख लो EWS की बहुत हाई जा रही है, और इसमें भी जो EWS वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने EWS वर्ग से एग्ज़ाम दिया है, तो उनकी मेरिट हाई रह सकती है। और आप EWS में फीमेल वर्ग से हैं तो आपके 70 से 72 के बीच में, 70 से 72 के बीच में अगर आप आ रहे हो तो आपके चांसेस हैं। इससे कम भी आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल होप बनाए रखो, चांसेस आपके हैं तब भी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अब DFF वर्ग की, तो DFF वर्ग के जो साथी है उनकी बात करें तो अगर उनके 58 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं ना, तो उनके बिल्कुल चांसेस बनते हैं। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी होप नहीं खोनी है, मार्क्स आपके कम भी बन रहे हैं तो आप होप बना के रखो। लेकिन अगर ट्रेंड ये रहता है तो मेरिट कितनी भी जाए, कुछ भी हो, नॉर्मलाइजेशन कितना हो, लेकिन अभी अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और दोस्तों आप सभी की डिमांड पे इस वीक में मैं वीडियो डालने वाला हूं जिसमें आप लोगों ने बहुत समय से कहा है कि आप क्या जॉब करते हैं, आपने कैसे तैयारी करी और आपने कैसे पढ़ाई करी। तो दोस्तों मैं तो बहुत पढ़ाई में बिल्कुल ख़त्म था, हमेशा मैं बैक बेंचर रहा, तो कोई भी पढ़ाई में मैं बिल्कुल पैदल था। तो वहाँ से मैंने जो भी पढ़ाई करी, जैसा भी करा, तो उसके लिए आपने मुझसे बोला था कि आपने कैसे करा और कैसे जॉब लगी, तो उस पर मैं वीडियो डालूंगा, इस वीक में ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर VPDO की। तो वीडियो का जो मैंने आपको बताया ना, तो वीडियो में सब कुछ कवर हो जाता है अगर आपका, क्योंकि वीडियो में क्या है, वीडियो एक तरीके से सारे एग्जामों का है। अगर वीडियो में आपका इतने नंबर में आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और एक VPDO ही अलग है जिसमें CCC मांगा था। तो अगर आपका VPDO का आप बात करते हैं, अगर उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो VPDO वाले में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर VPDO की अब बात करते हैं कि VPDO में जिसमें CCC मांगा था, इसमें क्या मेरिट जा सकती है, बहुत बार बात करी है, कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से बात करेंगे और ये फाइनल बार बात होगी। इसके बाद आयोग रिजल्ट ही निकालेगा और मैं बहुत जल्दी बताऊंगा आपको कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो अब यहाँ पर जो मेरिट आएगी वो थोड़ी सी टफ होगी, आपको लगेगा हो सकता है कि ये क्या मेरिट बता दी, इससे पहले तो बहुत कम कम बताई थी। तो मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ वो अलग था। अगर रिजल्ट पहले की तरह आता है जैसा कुछ समय पहले आया करता था तो मेरिट वही रहेगी, लेकिन अगर जो ट्रेंड आ गया है तो इसी तरह की मेरिट जा सकती है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, VPDO के लिए बता रहा हूँ, CCC के लिए अगर आप जनरल से हैं तो 70 से 72 के बीच में, 70 से 72 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपका 100% है। और अगर आप फीमेल वर्ग से आते हैं तो फीमेल वर्ग में 68 से 70 के बीच में, 68 से 70 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल श्योर है, आपका VPDO में पक्का है। OBC वर्ग की यहाँ पर बात करें हम, OBC वर्ग की, OBC में मेल की, तो OBC मेल में अगर आपके 68 से आपके 70 के बीच में आ रहे हैं तो आपका 100% है। फीमेल की बात करें OBC में तो 66 से 68 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल श्योर है, 100% है। और अगर अब बात करते हैं यहाँ पर ST वर्ग की, तो ST वर्ग की बात करें तो ST वर्ग के अगर 65 से 67 के बीच में, 65 से 67 के बीच में आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 100% है। और फीमेल वर्ग की बात करें ST में तो 62 से, अगर 62 से 64 के बीच में उनके बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 100% है। अब यहाँ पर बात करते हैं SC वर्ग के साथियों की, तो SC वर्ग के साथियों की बात करें तो अगर उनके 62 से 64 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, 62 से 64 के बीच में, अब आप ये टेंशन मत लेना कि मेरे बहुत कम हैं, तो बिल्कुल आपको होप बनाए रखनी है। अगर मैं तो कह रहा हूँ आपके अगर 52 नंबर 50 नंबर भी हैं ना तो आप होप बना के रखो बिल्कुल। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई आयोग नहीं हूँ, बस ये हमारा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल होप अपनी बना के रखो और जो भी होगा भगवान के हाथ में है, सब अच्छा होगा, आप सभी लोग सफल हों, मैं यही चाहता हूं। तो आगे बात करते हैं SC, जो हमने मेल का बता दिया। फीमेल वर्ग की अगर हम बात करें तो SC फीमेल में अगर आपके 60 से 62 के बीच में, 60 से 62 के बीच में बन रहे हैं तो आपका श्योर है 100% अगर आपके इतने नंबर अभी बन रहे हैं। और अगर DFF वर्ग की बात करें तो DFF वर्ग की बात करें तो 56 से 58 के बीच में, ठीक है, 56 से 58 के बीच में आपके आ रहे हैं तो
वीपीडीओ आप बन गए समझ लो, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करें ईडब्ल्यूएस वर्ग की, तो ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करते हैं तो आपके अगर 69 से 71, अब ये समझ लो ईडब्ल्यूएस को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग में अगर आपके 69 से 71 के बीच में है तो आपका बिल्कुल 100% है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का बताऊं तो 68 से 70 के बीच में, 68 से 70 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और दोस्तों बिल्कुल मैंने बार बार बोला है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और मैं बहुत जल्द ही आपको बताऊंगा रिजल्ट कब तक आएगा। अब बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, रिजल्ट आ जाएगा। जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके कम मार्क्स भी हैं आप बिल्कुल होप बनाए रखो, क्योंकि जो पहले आपको मेरिट बताई है वहाँ तक भी जा सकती है, लेकिन ये मेरिट मैंने बार बार बोला आप लोगों की डिमांड पर बनाई है, क्योंकि जो ट्रेंड नया चल गया है ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कॉन्फिडेंस इससे गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोनस मार्क्स शिफ्टों की वजह से, नॉर्मलाइजेशन, इसने बहुत ज़्यादा कहानी ख़राब करके रख दी है। और यार आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, कोई पैसा ऐसा कुछ लगता नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे हमें और ऊर्जा मिले आपके लिए और बेहतर काम करने की। और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और मेरा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल था जिसके लिए आपने कहा है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी इस वीक में लेके आऊंगा और जो इसका रिजल्ट है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।